हम बात करने वाले हैं शब्द भेद। शब्द भेद में जो कि अर्थ के आधार पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम अपने 3 टाइप पूरे कर चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आज हम बात करने वाले हैं कि अर्थ के आधार पर हमारे शब्द भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अर्थ के आधार पर हमारे शब्द भेद 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैसे कि पर्यायवाची विपरीत अर्थक शब्द, समरूप भिन्नार्थक या श्रुति भिन्नार्थक। नंबर 4 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नंबर 5 अनेकार्थी शब्द और नंबर 6 एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हमारे कौन से होते हैं? वे शब्द जो जिनके अनेक मतलब एक शब्द के अनेक शब्द हो जो कि समरूप एक जैसे, तो वो क्या होते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों पहले ये हमारे इसको नोट कर ले, फिर हम बात करने वाले हैं अब पर्यायवाची शब्दों की, जिनकी ये है। तो चलते हैं अपने अब हम कि पर्यायवाची हमारे शब्द कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे हैं कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द जो अपने जैसे समान प्रकट करते हैं, मतलब एक जैसा अर्थ है उसी के समान जैसे अर्थ, वो अपने जैसे समान अर्थ प्रकट करता हो, उसी को मतलब अपने समानार्थी शब्द, तो उसे क्या क्या बोलते हैं हम? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द हमारे जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सूर्य, पर्वत, पृथ्वी, ईश्वर, इनके सब अपने एक मतलब इनके अपने अपने सब क्या है? पर्यायवाची है। सूरज का क्या पर्यायवाची हमारा? सूरज का, सूर्य का, सूरज, भास्कर, रवि और आदित्य आदि। दोस्तों ये हमारे क्या हुए? सूरज के पर्यायवाची, मतलब एक शब्द के जैसे एक शब्द जैसे अनेक शब्द समानार्थी जैसे, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? पर्यायवाची शब्द। पर्वत, पर्वत का हमारा क्या शब्द है? पर्वत का हमारा जैसे कि भूधर, गिरी, पहाड़ और आदि। तो दोस्तों हमारे क्या है? ये पर्वत के पर्यायवाची। अब बात करें हम पृथ्वी। तो पृथ्वी के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची हैं दोस्तों? तो पृथ्वी के हमारे जैसे कि भूमि, वसुंधरा, धरा, और आदि। अब बात करें दोस्तों ईश्वर कि ईश्वर के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों ईश्वर के हमारे कौन कौन से? जैसे कि जगदीश, प्रभु। तो दोस्तों हमारे कौन कौन से? जैसे कि जगदीश, प्रभु, भगवान और परमात्मा। तो दोस्तों ये हमारे क्या हुए? कुछ पर्यायवाची जो कि हमारे पर्यायवाची जो है ये शब्द हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि विपरीत अर्थक या जिसे बोलते हैं हम विलोम शब्द। तो दोस्तों ये हमारे क्या हुए? पर्यायवाची। तो इन्हें हम नोट कर लेते हैं, तो करिए दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने विलोम शब्द कि विलोम शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो अलग अर्थ प्रकट या भिन्न अर्थ प्रकट करते हो, या जैसे कि माने हम कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द भी बोलते हैं हम इनको।
तो दोस्तों बात करते हैं हम कि ये शब्द होते कौन कौन से हैं। तो जैसे बात करें हम दोस्तों, जैसे एक हमारा ये है कि पिर्सन। पिर्सन एक हमारा क्या है शब्द, अगर हम इसका उल्टा जवाब दें तो क्या होगा हमारा उत्तर। उत्तर। तो दोस्तों एक हमारे ऐसा है कि आदर। आदर क्या करेंगे हम निरादर। दोस्तों एक जैसे हमारा की है सम्मान। तो सम्मान, सम्मान का हम जो विलोम करेंगे तो क्या करेंगे अपमान। अपमान। दोस्तों एक है हमारा अमृत। तो अमृत का जो हमारा विलोम होगा क्या होगा विष। तो दोस्तों ऐसे अमृत पीने से हम क्या होते हैं अमर, और विष पीने से मतलब मृत्यु। तो दोस्तों यही एक उनके उल्टे शब्द होते हैं। तो यही क्या बोलते हैं हम विलोम शब्द। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो चलिए दोस्तों अब जो हम बात करने वाले हैं कि समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक। तो ये हमारा कौन सा है तीसरा। समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक किसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में या पढ़ने में तो समान लगते हैं, लेकिन इन शब्दों परंतु इनको अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। दोस्तों वे शब्द जो सुनने या पढ़ने में तो हमारे बिल्कुल समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो है बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं हमारे समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नात्मक। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं कि हम ये शब्द हमारे कौन से होते हैं। तो दोस्तों बात करें हम जैसे कि जैसे अनल। अनल हमारा क्या होता है आग, और अनिल का अर्थ हमारा क्या होता है वायु। तो दोस्तों अगर हम देखें अनल और अनिल दोनों एक समान है बिल्कुल, और इनके अर्थ क्या हमारे दोनों अलग अलग। अनल का अर्थ हमारा आग और अनिल का अर्थ हमारा वायु। तो दोस्तों अगर हम यहां देखें मेल, तो मेल का अर्थ क्या हमारा। तो दोस्तों अगर यहां बात करें मेल, तो मेल का अर्थ हमारा जैसे कि एकता, और यहां मेल का ये मेल जो है इसका क्या है हमारा गंदगी। तो दोस्तों अगर हमने यहां क्या देखा कि मेल और मेल में दोनों समान है, लेकिन इनमें क्या अंतर है कि इनके जो अर्थ है दोनों क्या है वो अलग अलग है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक। तो दोस्तों ये हमारे हुए 3 टाइप। अब हम बात करने वाले चौथे टाइप की, जो कि वो इस तरह है। तो चलिए दोस्तों हाँ, तो दोस्तों चलिए आज हम बात करने वाले हैं अब चौथा टाइप कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये क्या होता है दोस्तों हमारा कि जो हमारा एक अनेक शब्द होते हैं उन्हीं को मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें खुद ही समझ में आ गया कि अनेक सारे शब्द हैं, उसके लिए हम एक शब्द लिखना है। तो हम अपने सीधे सीधे बात करें कि एक बहुत बड़ी बात को छोटा रूप देना ही क्या कहलाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों बात करते हैं हम कि ये कैसे कैसे आते हैं और कैसे हमारा क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों पेपर में बनता है कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे हम जिज्ञासु। तो दोस्तों क्या बोलेंगे हम
जिज्ञासु। तो पीछे पीछे चलने वाले को दोस्तों क्या बोलेंगे हम? अनुगामी। अनुगामी, जिसका कोई कीमत न हो सके। तो दोस्तों क्या होगा हमारा? मूल्य। तो दोस्तों ये हमारे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण हमारे थे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि टॉपिक नंबर हमारा कौन सा है? 5। तो चलते हैं अब। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द हमारे कौन से होते हैं? तो आज उन्हीं के बारे में हम पहले बात करते हैं कि ऐसे शब्द जिनका एक शब्द से उसके अनेक शब्द निकलते हों। दोस्तों एक हमने शब्द माना, तो जैसे कि हमने माना अंबर, तो अंबर के हमारे कैसे शब्द निकलते हैं? अनेक शब्द, जैसे कि आकाश है, वस्त्र है, बादल है, और जी हमारा कपास, अभ्रक आदि। तो ये क्या हुए हमारे? अनेकार्थी शब्द। जिसके अनेक शब्द निकलते हैं वो क्या हुआ? हमारा अनेकार्थी शब्द। तो दोस्तों इन्हें ही देखते हैं हम कि हमारे कौन कौन से होते हैं। तो अंबर, बात करें हम पहले कि अंबर के हमारे कितने रूप होते हैं? नाम होते हैं आकाश, वस्त्र, बादल, कपास, अभ्रक और आदि। तो ये हमारे हुए अंबर के शब्द, मतलब अनेकार्थी शब्द। अब बात करें हम कि अंक को हम क्या बोलते हैं? नंबर भी बोलते हैं, चिन्ह भी बोलते हैं, गोद, अध्याय और संस्करण। दोस्तों अगर कोई राइटर लिखे, कोई अगर बुक लिखता है तो वो कौन से, जैसे लिखता है कि वॉल्यूम 1 आ रहा है, वॉल्यूम 2 आ रहा है, तो उसी का क्या हुआ? एक अंक। तो अंक मतलब अंक 1 या अंक 2। तो इसी के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं इसको कि अध्याय या संस्करण। तो ये हमारा क्या हुआ? अंक का एक अनेकार्थी शब्द। अब बात करें कि अंबक क्या? अंबक को हम बोलते हैं पिता भी बोलते हैं, आंख भी बोलते हैं, मतलब पिता की आंख का तारा, मतलब अंबक होता है ये एक। तांबा और आदि। तो ये क्या हुए हमारे? अंबक के अनेकार्थी शब्द। तो दोस्तों ये हमारे कुछ हुए कि अनेकार्थी शब्द, जो कि शब्द भेद के आधार पर चल रहे। दोस्तों हम बहुत बड़ा टॉपिक नहीं ले रहे कि हमारे कितने होते हैं कैसे, लेकिन एक हम बस समझते चल रहे हैं कि ये हमारा क्या है। तो ये हमारे किसके आधार पर चल रहे हैं? हम शब्द भेद या अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कि एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, कि जो हमारे जो एकार्थी शब्द हैं वो हमारे कैसे प्रतीत होते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान लगते हैं परंतु वास्तव में समानार्थी नहीं होते। दोस्तों ऐसे शब्द जो हमारे जिनके जो शब्द हैं वो एक अर्थ समान लगते हैं लेकिन परंतु वास्तव में समानार्थी नहीं होते, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। मतलब यदि हम ध्यान से देखें व समझें तो उनके अर्थ भिन्न होते हैं। मतलब कोई जैसे शब्द है उनके शब्द, वो शब्द तो एक जैसे होंगे लेकिन उनके अर्थ जो होंगे हमारे भिन्न होंगे। तो दोस्तों यही हमारी बात है कि एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कौन से हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम कि जैसे कि नमस्ते, नमस्ते की बात करें हम कि इसका अर्थ हमारा क्या निकलता है कि समान अवस्था वाले को अभिवादन। ये हमारा नमस्ते का कुछ अर्थ निकला कि समान अवस्था वाले को हम अभिवादन, जैसे कि हमारे साथ का कोई है थोड़ा सा हल्का सा हमारे से थोड़ा लेवल बड़ा है तो उसका हम क्या करेंगे? अभिवादन करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, अगर हम नमस्कार करें तो समान अवस्था वाले को हम नमस्कार भी करते हैं। लेकिन प्रणाम, प्रणाम हम देखते हैं कि हमारे गुरुजन हो या हमसे बड़े हो उन्हें हम क्या करते हैं? प्रणाम, की गुरुजी प्रणाम हो या सर प्रणाम। तो ऐसे क्या कहते हैं हम कि प्रणाम अपने से बड़े या गुरुओं का अभिवादन
करना। अब बात करें हैं कि अभिवादन। अभिवादन हम किसका करते हैं दोस्तों? जो हमारे सम्मानीय व्यक्ति को, जो किसी चीज से सम्मानित किए गए हों, जो हमारे सम्मानीय योग्य हों, उनको हम क्या करते हैं? हाथ जोड़कर प्रणाम या उनका अभिवादन करते हैं। कि जैसे कि हम करते हैं राम राम ऐसे करके, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम सम्मानीय व्यक्ति को हाथ जोड़ना, ये बोलता है हमारा अभिवादन। तो दोस्तों आज हमारी आपको वीडियो कैसी लगी तो आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।